हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 3 की पार्ट 3 है। ये इस चैप्टर का जो मिसलेनियस है थर्ड चैप्टर की, उसकी पार्ट 1 में हमने वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक करा है। जिसको 1 से लेके 5 तक देखना है क्वेश्चंस, वो पार्ट 1 में देख लीजिए। और जिसको क्वेश्चन नंबर 6 to 10 देखने हैं, वो पार्ट हमारा सेकंड में देख लीजिए। ठीक है ना। ये पार्ट 3 है जो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो ये है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन वो हर बच्चे तक पहुंच सके। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं हम। इसने कहा फाइंड द मैट्रिक्स एक्स शो दैट, आपको एक मैट्रिक्स एक्स फाइंड करनी है। ठीक है ना। और ये कंडीशंस गिवन है कि 1 4 2 5 3 6 इक्वल टू में गिवन है -7 2 -8 4 -9 6। ये आपको गिवन है। एक मैट्रिक्स एक्स गिवन है और उसकी इस दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होके ये मैट्रिक्स आ रही है। उसने कहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स है ये, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना। चलिए सोल्व, हम लेट कर लेते हैं एक्स। अब एक मैट्रिक्स एक्स सपोज करनी पड़ेगी, पर वो किस ऑर्डर की होगी। अब देखिए इसका ऑर्डर है 2 into 3, इसका ऑर्डर भी 2 into 3 है। तो एक्स का ऑर्डर क्या लूं मैं कि दोनों की मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो जाए और मल्टीप्लाई होके जो मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी 2/2 आ जाए, 2/3 आ जाए। तो देखना ये चीज़ें सेम होती है, यानी इसका मतलब यहाँ पे 2 होना जरूरी है। ठीक है ना। इसका कॉलम 2 होना जरूरी है, यानी ये कॉलम 2 होना जरूरी है। और फिर ये चीज़ें हमारा ऑर्डर बचता है। ठीक है ना। मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में, भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई जब भी पॉसिबल होता है जब ऐसे होता है, और जो मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आती है उसका जो ऑर्डर बचता है वो ये वाला ऑर्डर बचता है। तो यहाँ पे हमें 2 3, ये 3 तो देखो ये है, तो यानी ये भी 2 है, जब भी तो ये पॉसिबल है, यानी ये 2 है। एक आपको एक्स मैट्रिक्स सपोज करनी पड़ेगी 2/2 की। हमने एक 2/2 की ले ली, ए बी सी और डी। एक मैट्रिक्स सपोज कर ली हमने जो 2/2 की है। चलिए अब इसको हम वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी, और ये 1 2 3 4 5 6 एंड -7 2 -8 4 -9 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो ये मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई, देखिए क्या आता है मल्टीप्लाई करके। ये आपका आ जाएगा, भाई ये 2/2 की है, ये 2/3 के है, जब भी तो हमने इस तरीके से लिया है मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये आपका आ जाएगा a + 4b, c + 4d, 2a + 5b, 2c + 5d, 3a + 6b, 3c + 6d इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, मल्टीप्लाई होके ये आ गई दो। अब यहाँ से देखिए इक्वेशंस बनी हुई हैं, इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिए। चलिए यहाँ से एक a + 4b = है -7, और दूसरी इक्वेशंस बना लेते हैं हम यहाँ से। ये फर्स्ट हो गई 2a + 5b = -8, ये सेकंड इक्वेशंस बना लेते हैं। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं जो भी आता है आपका। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड वाले में से माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली, उसमें 2 की मल्टीप्लाई करते, क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल करना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये तो आपने 10th में सीखा होगा ना इक्वेशनों को सोल्व करना, ये तो आते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 2a + 5b = -8, और ये आपका आ जाएगा 2a + 8b = -14, और माइनस कर रहे हैं माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस के 3b आ गया, और ये कितना आ जाएगा आपका प्लस के 6। तो यानी b की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस में b की वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका आ जाएगा a + 4
-2 इज इक्वल टू -7, a इज इक्वल टू -7 माई +8, भाई -8 आएगा उधर जाके, तो a की वैल्यू आ गई 1। अब हमारी ये वैल्यू सही है या गलत है, हम इस वैल्यू में पुट करके देख लेते हैं। तो a की जगह 3 रखिए और इसकी जगह आपका -2 रखे, तो -12 और 3 तो -9, यानी a और b की वैल्यू हमारी सही आई। सेम ऐसे ही आप C+4D यहाँ से आपकी थर्ड इक्वेशंस हो गई, C+4D होगी आपकी 2 के इक्वल, ठीक है ना। C+4D को हमने 2 के इक्वल रख दिया, और एंड थर्ड क्या है, 2C+5D इज इक्वल टू 4, 2C+5D इज इक्वल टू 4, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई कर दीजिए कि थर्ड फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दीजिए 2 की मल्टीप्लाई करके, कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2C+5D इज इक्वल टू 4, 2C+8D इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस 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 चेंज कर वो होना है ना आपका, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ से कैंसिल करेंगे हम, तो कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ये डी की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस के 3D और ये 0, यानी यहाँ से डी की वैल्यू तो 0 आ गई भाई आपकी। चलिए जो भी आ रही है हमें उससे क्या मतलब, हमारे प्रोसीजर से ये तो यही आया। अब पुट d इज इक्वल टू 0 इन फिफ्थ इक्वेशंस में, तो C+4 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, तो C की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है ना। अब हमने मैट्रिक्स X ये सपोज की थी, देखिए ये तो सपोज की थी ABCD, क्योंकि हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। चेक करनी है CD की वैल्यू सही है नहीं है, तो यहाँ पे C की जगह तो 2 रख दीजिए, D की जगह 0, तो 6 सही है। तो हमारी X मैट्रिक्स हो जाएगी, A की वैल्यू है 1 -2 2 एंड 0, ठीक है ना। यही हमें फाइंड करना था, उसने यही तो कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने एक्स की वैल्यू मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड कर दी। तो A B C D सपोज करके चले थे, आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, इसने कहा है इफ A एंड B आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, आपको गिवन है स्क्वायर मैट्रिक्स है AB इज इक्वल टू BA, ये आपको गिवन है। देन प्रूव बाय इंडिकेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन आ गया दोबारा फिर, दैट इंडिकेशन दैट AB रेस्ट पावर n इज इक्वल टू B रेस्ट पावर n A, ठीक है ना। इसके दो पार्ट है, पहले पार्ट फर्स्ट, इसमें हमें टू प्रूव करना है, यानी हमने लेट कर लेते हैं उस स्टेटमेंट को जो प्रूव करना है। ये हमारे पास है प्रूफ करने के लिए कि AB रेस्ट पावर n इज इक्वल टू B रेस्ट पावर n A, ये प्रूफ करना है। तो इसको मैंने स्टेटमेंट, मैथमेटिकल इंडक्शन में ये तो करते हैं हम, जो भी स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना होता है उसको PN के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने ये कर लिया, चलिए फिर इसको हम 4 n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ करके दिखाएंगे। तो ये P1 इज इक्वल टू आ जाएगा AB रेस्ट टू द पावर 1 इज इक्वल टू B रेस्ट टू पावर 1A, तो दैट एम्प्लाइज AB इज इक्वल टू BA। देखो यही आपको गिवन भी है, तो यानी ये सही है, तो यानी आपका आ गया विच इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ये 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो गया। अब इसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, लेट करेंगे PK इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K, दैट इज PK इक्वल टू B रेस्ट पावर K इज इक्वल टू B रेस्ट पावर K A, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर ली। नाउ थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप, ठीक है ना, प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K प्लस 1, दैट इज PK प्लस 1 इक्वल टू B रेस्ट पावर K प्लस 1, इसमें n की जगह K प्लस 1 रख दीजिए, B रेस्ट पावर K प्लस 1 A, ये प्रूफ करना है। LHS ले लीजिए आप, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। तो देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर क्या आएगा, तो जब हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली तो हमारे पास आ गया PK प्लस 1
इज इक्वल टू ए बी रेस्ट पावर के माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ए बी रेस्ट पावर के इंटू बी, इस वाले पार्ट को ब्रेक किया, ठीक है ना। और मैंने इसमें बोला था हमेशा उस फॉर्म में ब्रेक करना है जो फर्स्ट इक्वेशन में होता है। देखो इसकी वैल्यू गिवन है, तो फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दी बी रेस्ट पावर के ए इंटू बी, तो इसको आप बी रेस्ट पावर के ए बी लिख देंगे। और ए बी की वैल्यू हमें पता है इसमें किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है, तो ये आपका आ जाएगा बी रेस्ट पावर के इंटू बी ए। अब फिर देखो दोनों एक ही साइड है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये आपका आ गया बी रेस्ट पावर के प्लस वन ए, ठीक है ना। तो ये आपका आर एच एस आ गया। तो पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, सो पी के इज ऑल्सो ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, हैंस यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है ना। अब ये तो पार्ट वन हुआ है, पार्ट सेकंड में क्या कह रहा है ये देख लीजिए आप। पार्ट सेकंड में, तो पार्ट सेकंड में इसने बोला है आपको पार्ट सेकंड, ठीक है ना। इस क्वेश्चंस में दो पार्ट बोले थे ना मैं आपको कि दो पार्ट गिवन है, तो पार्ट फर्स्ट में तो ये दिया है, पार्ट सेकंड में आप देख लीजिए क्या है आपका। पार्ट सेकंड में है फर्दर प्रूव दैट, अब के ये प्रूफ करना है, तो हम जो भी प्रूफ करते हैं हम उसको पी एन के इक्वल सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है आपका ए बी रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एन बी रेस टू पावर एन, ये प्रूफ करना है जी। अब आप सेम वही कीजिए, ये तीन स्टेप है आपके। फॉर एन इज इक्वल टू वन, वन के लिए ट्रू प्रूफ करके दिखाइए, तो पी वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ए बी रेस टू पावर वन इज इक्वल टू ए रेस टू पावर वन बी रेस टू पावर वन, यानी ए बी इज इक्वल टू ए बी। यार ये तो ट्रू है यार, इसमें तो कोई कह ही नहीं सकता कि ट्रू नहीं है, तो आप कह देंगे विच इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू वन, ठीक है ना। फिर हम लेट करते हैं पी के इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, दैट इज पी के इज इक्वल टू ए बी रेस टू पावर के इज इक्वल टू ए रेस टू पावर के बी रेस टू पावर के, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। और नाउ वी shall prove that pk plus 1 is true for n is equal to k plus 1, that is pk plus 1 is equal to a b raised to the power k plus 1 is equal to a raised to the power k plus 1 into b raised to the power k plus 1 टेकिंग LHS, ठीक है ना। पी के प्लस वन इज इक्वल टू, देखिए पी के प्लस वन क्या होगा आपका, ये हो जाएगा ए बी रेस टू पावर के प्लस वन। फिर इसको ऐसी फॉर्म में ब्रेक कीजिए जो फर्स्ट इक्वेशन में हो, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी रेस टू पावर के ए बी, ठीक है ना। इसी फॉर्म में भाई पावर वन है ना, ऐसे इसको ब्रेक कर लिया। अब फ्रॉम फर्स्ट से इसकी वैल्यू रख दीजिए, क्या है ए रेस टू पावर के बी रेस टू पावर के ए बी। तो हमने जब इसको सोल्व किया तो ए रेस्ट पावर के बी रेस्ट पावर के ए बी। अब हम इसको फर्स्ट कंडीशंस में प्रूव कर चुके हैं कि ए बी रेस्ट पावर के इज इक्वल टू बी रेस्ट पावर के ए, ये फर्स्ट उसमें स्टेप में हम प्रूव कर चुके हैं। तो हम फर्स्ट का यूज करते हुए इसको लिख देंगे ए रेस्ट पावर के, इसको ए बी रेस्ट पावर के इंटू बी लिख देंगे। भाई इनको आपस में इस वाली प्रॉपर्टी से हमने चेंज कर दिया, फर्स्ट स्टेप में हमने प्रूव भी किया है। तो फिर वही ए रेस्ट पावर के प्लस वन और बी रेस्ट टू द पावर के प्लस वन, ये आपकी RHS आ गई, ठीक है ना। तो पी के प्लस वन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन, तो दैट सो पी के इज
ऑल्सो ट्रू फॉर n इजक्वल टू k। ठीक है ना, ऐसे सोल्व करना था आपको ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इफ एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ये आपकी एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, एंड शो इन इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई गिवन है, और ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एक इक्वेशंस गिवन है, उसने कहा है देन, उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो वैल्यू बतानी है। चलिए कर लीजिए। तो हमें यहाँ से पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा आपका वही, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, ठीक है ना, एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा, ये आपका आ गया यहाँ से एल्फा बीटा गामा माइनस एल्फा। तो मैंने दोनों की मल्टीप्लाई की, तो देखना यहाँ पे क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, गामा एल्फा माइनस एल्फा एल्फा गामा, यहाँ से एल्फा बीटा माइनस बीटा एल्फा, यहाँ से गामा एल्फा गामा बीटा प्लस एल्फा स्क्वायर। ठीक है ना, अब ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। अब आपके पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो यहाँ से ए स्क्वायर है आपके पास एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये 0 0 गामा बीटा प्लस एल्फा स्क्वायर, और ये आपके है 1 0 0 1। तो आप इसको इसके इक्वल रख दीजिए, इसको इसके, बात तो ये की है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1। ऑप्शन देख लीजिए आपके पास क्या है। ठीक, तो ऑप्शन है, इसको आप लिख सकते हो, इन सबको इधर ले जाइए, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन नंबर है आपका सी। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है आपके पास, आपको 14 में बोला है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए इज ए जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, या स्क्वायर मैट्रिक्स, या नन ऑफ दीज। तो भाई जी इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है भाई, जो वो मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, अब जीरो मैट्रिक्स होगी। अब सर ऐसे थोड़ा काम चलेगा, आपने तो जीरो इसमें देख के बता दिया, अब कैसे होगी वो भी बताना पड़ेगा। चलिए, उसने कहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए सिमेट्रिक भी है, ए स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ये दोनों मैट्रिक्स से सेम है। तो देख लीजिए आप, इसको मैं इसकी वैल्यू रख देता हूं यहां पे, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस ए, तो दैट एम्प्लाइज, इसको इधर ले जाइए, a प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू 0, तो दैट एम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। तो a कौन सी मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, जीरो मैट्रिक्स। इसलिए मैंने कहा था जीरो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है, इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गिवन है, अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया जाता है और सेम अपने इक्वल आ रहा है वो, तो उसने कहा है देन, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन 1 प्लस आयोटा प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है ना, तो देख लीजिए, सोल्व 1 प्लस 1 क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia आयोटा प्लस ए, इसका होल एक्स प्लस वाई का होल क्यूब वाले मेथड से खोल दिया ना, माइनस 7a। तो ये आपका आ जाएगा आई क्यूब को, देखो मैंने कहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो सेम वही आती है, प्लस ए, इस क्यूब को मैं ब्रेक कर सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए में, प्लस, और मैंने आपसे कहा था अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स के साथ की जाती है तो सेम वही मैट्रिक्स आ जाती है आपकी, I1 आयोटा प्लस ए माइनस 7a। तो यहाँ पे और देखिए, ये i प्लस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए आपको गिवन है, तो ये a इंटू ए हो गया, प्लस 3ai, इसके अंदर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 7a। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से i प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a
प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू भी ए है, ए -7a। तो यहाँ से आपका आया है, ये तो 6a हो गया, i प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की भी तो ए है, ए प्लस 6a माइनस 7a। तो इसको और सोल्व किया, i प्लस 7a माइनस 7a, ठीक है ना भाई, देख लीजिए। तो 7a से 7a कैंसिल हो गया, i आ गया। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी कंप्लीट हो गई। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल्स को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ठीक है ना, जिससे हर बच्चे तक हमारा एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो इजी वे में जा सके, ठीक है ना। तो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।